95वीं रात। जब 95वीं रात हुई तो उसने कहा कि ऐ नेक बख्त बादशाह। जब वो ईसाई जो सौदागरों के भेष में थे ज़व अलमकान और इसके भाई शरकान के साथ तन्हाई में गए तो इन्होंने इस जाहिद का हाल तशरीह के साथ बयान किया और रोने लगे, और वो दोनों भी रो पड़े और ईसाइयों ने वही बातें बयान की जो इस सितारा ज़ात अलदुही ने उनसे कही थीं। ये सुनकर शरकान को इस जाहिद पर बड़ा तरस आया और उसका दिल कुढ़ने लगा और उसमें फी सबील अल्लाह जोश पैदा हो गया, और उसने इनसे पूछा कि तुम इस जाहिद को छुड़ा लाए हो या वो अभी तक इस खानकाह में है। इन्होंने कहा कि हम इसको निकाल लाए हैं और इस खानकाह के रहबान को हमने कत्ल कर दिया है ताकि हम पर कोई मुसीबत ना आए। इसके बाद मौत के डर से हम भाग आए हैं। बाज मुतबिर लोगों से हमको ये भी मालूम हुआ है कि इस खानकाह में सोने और चांदी और जवाहरात के ढेर लगे हुए हैं। ये कहकर वो लोग संदूक लाए और इस मिलौना को इसमें से निकाला, और वो कालेपन और दुबलेपन की वजह से खीरे की खाप मालूम होती थी और उसके जंजीरें और बेड़ियां पड़ी हुई थीं। जब ज़व अलमकान और दूसरे हाजिरीन ने उसे देखा तो इन्हें यकीन हो गया कि नेक तरीन आबिद और बेहतरीन जाहिद है, खुसूसन इस वजह से कि इसकी पेशानी इस रोगन की वजह से चमक रही थी जो उसने अपने मुंह पर मैला था। ये देखकर ज़व अलमकान और इसका भाई दोनों रोने लगे और उठकर इसके हाथ पांव चौमे और आही भरने लगे, लेकिन उसने इशारे से कहा कि रोना बंद कर दो और मेरी बात सुनो। इसके हुक्म की तमील में इन्होंने रोना बंद कर दिया और वो कहने लगी कि सुनो, जो कुछ मेरे मालिक ने मेरे साथ किया है मैं इससे राजी हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि जो बल्ला मुझ पर नाजल हुई थी वो मेरा इम्तिहान करने के लिए थी। जो शख्स मुसीबतों और तकलीफों पर सब्र नहीं करता इसकी रसाई जन्नत तक नहीं होती। मेरी तमन्ना महज ये थी कि मैं अपने वतन को लूटूं, ना इसलिए कि मैं तकलीफों से डरता था, बल्कि इसलिए कि मैं चाहता था कि मेरी मौत इन मुजाहिदों के घोड़ों के पांव तले हो जो कत्ल होने के बाद मरते नहीं बल्कि जिंदा रहते हैं। जब बुढ़िया ये बातें कह चुकी तो इसकी आंखों से आंसू बहने लगे और इसकी पेशानी रोगन की मालिश की वजह से चमक रही थी। शरकान ने उठकर इसके हाथ को बोसा दिया और उसके लिए खाना मंगवाया, लेकिन उसने खाने से इनकार कर दिया और कहा कि मैंने 15 साल से कुछ नहीं खाया है, अब उस वक्त मैं किस तरह इफ्तार कर सकता हूँ। हालांकि मेरे मौला ने मुझे कुफार की कैद से छुटकारा दिया है और ऐसी तकलीफ दूर कर दी है जो दोज़ख के अजाब से ज्यादा सख्त थी, इसलिए मैं गुरूब तक सब्र करना चाहता हूँ। जब शाम हुई तो शरकान और ज़व अलमकान ने आकर इसके आगे खाना पेश किया और कहने लगे कि ए जाहिद खा। इसने जवाब दिया कि ये वक्त खाने का नहीं है बल्कि मेहरबान मालिक की इबादत करने का है। ये कहकर वो मेहराब में खड़ी हो गई और नमाज पढ़ने लगी, यहाँ तक कि सारी रात गुजर गई। इस तरह से उसने 3 दिन और 3 रातें गुजार दें और सिवाय अत्यात पढ़ने के कभी ना बैठी। जब ज़व अलमकान ने उसकी ये हालत देखी तो वो इसका मुतक़द हो गया और शरकान से कहने लगा कि इस आबिद के लिए साबर का एक खैमा लगवा और फरिश्तों को उसकी खिदमत के लिए मुतय्यन कर दे। चौथे दिन उसने खाना मांगा और उसके सामने ऐसे ऐसे खाने पेश किए गए जिनके खाने को दिल चाहता है और जिन्हें देखकर आंखें खुश हो जाती हैं, मगर उसने इन तमाम खानों में से सिवाय एक रोटी और नमक के कुछ न खाया और इसके बाद रोजे की नियत कर ली, और जब रात हुई तो वो नमाज के लिए खड़ी हो गई। शरकान ने ज़व अलमकान से कहा कि इसने दुनिया को इंतहा दर्जे छोड़ रखा है और अगर इस वक्त में जिहाद में ना होता तो मैं इसके साथ मरते दम तक रहकर खुदा की इबादत करता। मेरा जी चाहता है कि मैं इसके खैमे में जाकर थोड़ी देर तक इसके साथ बातें करूं। ज़व अलमकान बोला कि मेरा जी भी यही चाहता है, और चूंकि हम कल किस्तंतनिया पर जिहाद करने जा रहे हैं इसलिए इस वक्त से बेहतर और कोई घड़ी हमारे पास नहीं। वजीर दंदान ने कहा कि मेरा भी जी इस जाहिद के देखने को चाहता है ताकि वो मेरे लिए दुआ मांगे कि मेरी मुराद इस जिहाद में बर आए और मैं खुदा से जा मिलूं, क्योंकि मैं दुनिया को छोड़ चुका हूँ। जब रात हुई तो वो इस सितारा ज़ात अलदुही के पास इस के खैमे में गए और देखा कि वो खड़ी नमाज पढ़ रही है। वो इसके करीब आए और इस पर तरस खाकर रोने लगे, लेकिन वो उनकी तरफ बिल्कुल मुतवज्जह ना हुई, यहाँ तक कि आधी रात हो गई और उसने सलाम फेरा और उनकी तरफ मुखातिब होकर इन्हें सलाम किया और उनसे आने का सबब पूछा। इन्होंने कहा कि ए आबिद,
क्या तूने हमें अपने इर्द गिर्द रोते नहीं सुना? इसने जवाब दिया कि जो शख्स खुदा के सामने खड़ा होता है वो अपने वजूद से खारिज हो जाता है, यहाँ तक कि वो ना किसी की आवाज सुनता है और ना किसी को देखता है। इन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि तू अपने कैद होने का सबब बताए और आज रात हमारे लिए दुआ करे, क्योंकि तेरी दुआ हमारे लिए किस्तंतनिया की हुकूमत से बेहतर है। ये सुनकर उसने कहा कि अगर तुम लोग मुसलमानों के सरदार ना होते तो मैं तुमसे कभी ये माजरा बयान ना करता, क्योंकि मैं सिवाय खुदा के और किसी से शिकायत नहीं करता। लो मेरे कैद होने का किस्सा सुनो। मैं कुदस में बाज अबदाल और हाल वालों के साथ था, मगर मैं अपने आप को उनसे बड़ा ना समझता था, क्योंकि खुदा ने मुझ में तवाज़ो और जुहद का मादा दिया था। एक रात का वाक़या है कि मैं समंदर में जाकर पानी पर चलने लगा। मालूम नहीं कि किस तरह मुझ में गुरूर समा गया और मैं अपने दिल में कहने लगा कि मेरी तरह कौन है जो पानी पर चले। इस वक्त से मेरे दिल में कसावत आ गई और खुदा ने मेरे दिल में सफ़र की मोहब्बत डाल दी और मैं रूम के मुल्क में गया और 1 साल तक सफ़र करता रहा, यहाँ तक कि कोई ऐसी जगह बाकी ना रही जहाँ मैंने खुदा की इबादत ना की हो। जब मैं उस जगह पहुँचा तो मैं इस पहाड़ पर चढ़ा और वहाँ एक राहिब की खानकाह है जिसका नाम मतरूहनी है। जब उसने मुझे देखा तो वो निकलकर मेरे पास आया और मेरे हाथ पाँव चूमे और कहने लगा कि जब से तो रूम के मुल्क में आया है मैं तुझे देख रहा हूँ और तेरी वजह से इस्लामी ममालिक का शौक मेरे दिल में पैदा हो गया है। ये कहकर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे खानकाह के अंदर ले गया और एक अंधेरी कोठरी में मेरे साथ गया। जब मैं उसके अंदर था तो उसने मुझे गाफिल पाकर बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। 40 दिन तक मुझे बेखाने पीने के इसमें पड़ा रहने दिया, क्योंकि इसका मकसद ये था कि मुझे बंद करके मार डाले। एक दिन का वाकया है कि वहाँ एक बड़ा पादरी आया जिसका नाम दकियानूस था और जिसके साथ 10 लड़के थे और एक लड़की जिसका नाम तमासील था और जिसकी मिसाल हुस्न में नापैद है। जब वो लोग खानकाह में आए तो राहिब मतरूहनी ने उनसे मेरा किस्सा बयान किया। पादरी ने कहा कि उसे निकालो, क्योंकि अब तो इसमें इतना गोश्त भी बाकी ना रहा होगा कि चिड़ियां खा सकें। जब इन्होंने इस अंधेरी कोठरी का दरवाजा खोला तो देखा कि मैं मेहराब में खड़ा नमाज और कुरान पढ़ रहा और खुदा की तस्बीह कर रहा और उसके आगे गुड़गड़ा रहा हूँ। जब इन्होंने मेरी ये हालत देखी तो मतरूहती कहने लगा कि ये जादूगर है। जब इन्होंने इसे ये कहते सुना तो सब के सब मेरे ऊपर दौड़ पड़े और दकियानूस और उसके साथियों ने मुझे पकड़कर खूब मारा। ये देखकर मैं मौत की तमन्ना करने लगा और अपने आप को मलामत करता था और कहता था कि ये सजा है उस शख्स की जो तकब्बुर करता है और इस चीज पर घमंड करता है जो उसके रब ने उसे अता की है और जो खुद इसकी ताकत से बाहर है। और ऐ नफ्स, तुझ में गुरूर और घमंड आ गया है। क्या तुझे मालूम नहीं कि गुरूर से खुदा सख्त नाराज होता है और दिल सख्त हो जाता है और इंसान दोज़ख में जाता है। इसके बाद इन्होंने मुझे बेड़ियां पहनाकर कोठरी में फिर बंद कर हो तो मेरे पीछे पीछे आओ और मैं पादरी दकियानूस का सारा खजाना और माल जो इस पहाड़ में है तुम्हारे हवाले कर दूंगा। मैंने अपनी आंखों से इन्हें सोने चांदी के प्यालों में शराब पीते देखा है और उनके पास एक कनीज देखी है जो अरबी के गीत गाती है। काश कि ये प्यारी आवाज कुरान पढ़ने के काम में आए। और अगर तुम्हारी मर्जी हो तो इस खानकाह में जाकर छप रहना, यहाँ तक कि दकियानूस अपनी बेटी के साथ वहाँ आए और तुम लड़की को पकड़ लेना, क्योंकि सिवाय शहजादे शरकान या बादशाह ज़व अलमकान के और कोई इसके काबिल नहीं है। जब इन्होंने ये बातें सुने तो वो खुश हो गए, लेकिन वजीर दंदान को इसका यकीन न आया और इसकी बातें इसकी समझ में न आए। लेकिन बादशाह के डर की वजह से उसने बुढ़िया से कुछ न कहा, अगरचे इसकी बातों का उसे यकीन न आया और उसके चेहरे से ये जाहिर होता था कि वो इसकी बातें मानने के लिए तैयार नहीं है। अब बुढ़िया ज़ात अलदूही ने कहा कि मुझे डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि पादरी आए और सब्ज़ाज़ार पर इन लश्करों को देखकर इसकी हिम्मत अंदर आने की ना हो। लिहाजा बादशाह ने हुक्म दे दिया कि लश्कर किस्तंतनिया की तरफ रवाना हो जाए और कहा कि मेरा इरादा ये है कि मैं अपने 700 सवार और बहुत से खच्चर लेकर इस पहाड़ की तरफ जाऊं और खानकाह से सारा माल लाद लाऊं। इसने हुक्म दिया कि बड़ा हाजिब फौरन हाजिर हो और वो हाजिर हवा और तमाम सरदार और तर्क और डेलमी आए।
बादशाह ने कहा कि सुबह होते ही तुम लोग किस्तंतनिया की तरफ कूच कर दो, और ए हाजिब, मैं राय और तदबीर के लिए तुझे अपना नुमाइंदा बनाता हूँ, और ए रुस्तम, तो जंग में मेरे भाई की जगह है, और किसी से ये मत कहना कि हम तुम्हारे साथ नहीं हैं। 3 दिन के बाद हम तुमसे आमलेंगे। इसके बाद उसने 100 सवार मुंतखब किए जो बड़े सूरमा थे, और वो इसका भाई शरकान और वजीर दंदान और 100 सवार संदूक और खच्चर लेकर चल दिए ताकि उन पर माल लाद कर लाएं। अब शहरजाद को सुबह होती दिखाई दी और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाजत मिली थी।